नाउ बिफोर वी इवन मूव टू द मेन वीडियो, फॉर द बेनिफिट ऑफ द कैंडिडेट्स मैंने ये किया है कि मैंने पूरी की पूरी वीडियो को कुछ सेक्शंस में डिवाइड कर दिया और साथ में हमारी यूट्यूब की टीम को बोल दिया कि वो एप्रोप्रिएट टाइम स्टैंपिंग कर दें। तो अगर आपका किसी एक स्पेसिफिक सेक्शन में इंटरेस्ट है तो डायरेक्टली जाके वही व्यू कर लीजिए। ये है इस पूरी की पूरी वीडियो के सेक्शंस। हेलो माय डियर सीएफए कैंडिडेट्स, आज के डिस्कशन का टॉपिक है सीएफए वर्सेस फाइनेंशियल मॉडलिंग। मैं हमेशा सोचा करता हूं कि आप लोग कहां से लेके आते हो इतने सारे वर्सेस वाले टॉपिक, सीएफए वर्सेस एफआरएम, सीएफए वर्सेस सीपीए, सीए वर्सेस एसीसीए, बहुत सारी सर्चेस आप लोग करते रहते हैं। फाइनेंस के स्टूडेंट्स का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है सीएफए वर्सेस फाइनेंशियल मॉडलिंग, बिकॉज जो कैंडिडेट सीएफए कर रहे हैं दे वंडर कि क्या फाइनेंशियल मॉडलिंग करने से करियर में कुछ और एडवांटेजेस एक्स्ट्रा भी मिल जाएंगे क्या। और वहीं पर ही जो कैंडिडेट सिर्फ फाइनेंशियल मॉडलिंग के कोर्सेज कर रहे हैं मार्केट में इंस्टीट्यूट से, वो लोग सोचते हैं कि यार प्रैक्टिकल चीजें तो यहाँ सीख ली, लेकिन क्या सीएफए की डिग्री का कोई एडेड एडवांटेज होगा क्या हमारे सीवी पर। डिस्कशन एकदम ठीक है, आपकी क्वेरीज एकदम ठीक है, डिटेल में डिस्कशन होगा। लेट अस स्टार्ट दिस। बिफोर आई इवन गेट टू द डिटेल्स ऑफ एवरीथिंग, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द रिलेवेंस ऑफ दीज टू कोर्सेज। मतलब सबसे पहले ये समझते हैं कि ये कोर्सेज मार्केट में एग्जिस्ट ही क्यों कर रहे हैं। लुक, अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जिसे ये फील होता है कि यार मैं कोर फाइनेंस में करियर तो बनाना चाहता हूं, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट तो बनना चाहता हूं, पोर्टफोलियो मैनेजर तो बनना चाहता हूं, डेरिवेटिव ट्रेडिंग तो करना चाहता हूं, लेकिन जो नॉलेज एस्पेक्ट होना चाहिए, जितनी मुझे ज्ञान, जितना मुझे नॉलेज होना चाहिए इन टॉपिक्स, इन डिसिप्लिन्स, इन डिस्कशंस के बारे में, वो नहीं है। इफ यू फील दैट यू आर शॉर्ट ऑन द नॉलेज क्वेश्चन ऑफ कोर फाइनेंस, देन कैंडिडेट्स ऑप्ट फॉर सीएफए। तो सीएफए करने का पर्पस क्या हुआ? सीएफए करने का पर्पस हुआ कि अपनी नॉलेज को ऑगमेंट करना, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना। ये है सीएफए करने का पर्पस। इस वजह से लोग सीएफए के कोर्स को ऑप्ट करते हैं। नेक्स्ट, अब ये समझते हैं कि लोग फाइनेंशियल मॉडलिंग का प्रोग्राम क्यों ऑप्ट करते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स जो कि बहुत अच्छे अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस से आ रहे हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स जो कि सीएफए का कुछ लेवल्स 1, 2, 3 कुछ क्वालिफाई कर चुके हैं या फिर सीएफए जस्ट स्टार्ट किया है। देयर आर कैंडिडेट जो कि सीए के फाइनल में हैं या इंटर में हैं या फिर कोई और फाइनेंस के डोमेन में कोई फॉर्मल नॉलेज एक्वायर कर चुके हैं। अगर ये सब नहीं भी है तो देयर आर अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स जो कि किसी ऑफ डिसिप्लिन, किसी दूसरे कोर्स, किसी दूसरे डिसिप्लिन के थे, लेट्स से इंजीनियरिंग के थे, लेट्स से आर्ट्स फील्ड के थे, लेट्स से सेल्स बैकग्राउंड के थे, और अब अपना कोर फाइनेंस में जॉब ढूंढना चाह रहे हैं और उस वजह से वो देखते हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग जैसे कोर्सेज की तरफ। लेट मी रिपीट दिस, दो सेट ऑफ कैंडिडेट्स फाइनेंशियल मॉडलिंग करने की सोचते हैं। या तो उनको ऑलरेडी फाइनेंस की कोई पढ़ाई उन्होंने कर रखी है, सीए, सीएफए, अंडर ग्रेजुएशन इन कॉमर्स ऑब्लिक इकोनॉमिक्स ऑब्लिक फाइनेंस, ऐसा कुछ पढ़ रखा है या पढ़ रहे हैं। वो लोग सोचते हैं कि हम स्किल्स एक्वायर करने के लिए फाइनेंशियल मॉडलिंग कर लेते हैं। या फिर देयर आर अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स जिनका करियर, जिनकी करंट जॉब्स फाइनेंस डोमेन में नहीं है और उन्हें बहुत जल्दी अपने करियर में स्विच चाहिए होता है। उन्हें लगता है कि मैं अपनी सेल्स की जॉब से तंग आ चुका हूं, अब मुझे फाइनेंस की जॉब करनी है और कोई शॉर्ट टर्म कोर्स करना है। तो ये दो टाइप के कैंडिडेट्स फाइनेंशियल मॉडलिंग की तरफ देखते हैं। मैंने अभी तक जो डिस्कशन किया अगले 30 सेकंड में रिपीट करने वाला हूं। सीएफए कोर्स की तरफ वो कैंडिडेट्स देखते हैं जो फाइनेंस की नॉलेज लेना चाह रहे हो, और फाइनेंशियल मॉडलिंग की तरफ वो कैंडिडेट्स देखते हैं जिनको कुछ नॉलेज है और स्किल लेना चाह रहे हैं, या फिर जो लोग मार्केट में किसी दूसरे डोमेन में जॉब कर रहे हैं और अपनी जॉब स्विच करना चाह रहे हो। ये दो टाइप के कैंडिडेट्स फाइनेंशियल मॉडलिंग की तरफ देखते हैं। नाउ दिस वाज अबाउट द बेसिक एजेंडा ऑफ डूइंग सीएफए वर्सेस फाइनेंशियल मॉडलिंग। अब एक बार डिटेल में कैंडिडेट ओरिएंटेड अप्रोच से समझते हैं। मीनिंग, अगर आप एक सीएफए कैंडिडेट हैं तो क्या आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग करना चाहिए, पहले इस चीज की बात कर लेंगे। फिर बात करेंगे कि अगर आप ऑलरेडी फाइनेंशियल मॉडलिंग कर रहे हैं तो क्या आपको सीएफए करने की जरूरत भी है, फिर इस एस्पेक्ट पे बात कर लेंगे। लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट। लेट्स से यू आर अ सीएफए लेवल 1 कैंडिडेट, शुड यू परस्यू फाइनेंशियल मॉडलिंग राइट अवे और नॉट, ये समझने की जरूरत है। देखिए, अगर आप एक सीएफए कैंडिडेट हैं जो कि सीएफए अलोंग विद अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मतलब कॉलेज चल रहा है, रेगुलर कॉलेज चल रहा है, और साथ में सोच रहे हैं कि रेगुलर कॉलेज और सीएफए के साथ साथ सोच रहे हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग भी स्टार्ट कर लें, वो भी सीख लें, ज्यादा से ज्यादा डिग्रीज इकट्ठी कर लें, ज्यादा से ज्यादा सर्टिफिकेट्स इकट्ठे कर लें, क्या ये सही रहेगा? मेरा हम्बल सजेशन है, प्लीज ऐसा मत करिए। रीजन, आप ऑलरेडी कॉलेज कर रहे हैं, वहां पे एग्जाम्स होंगे, इंटरनल्स होंगे, उसके बाद सीएफए का कोर्स अपने आप में डिमांडिंग है, 8-9 महीने वो लेने वाला है। मेरा एडवाइस ये रहेगा कि आप कॉलेज प्लस सीएफए लेवल 1 के साथ साथ
फाइनेंशियल मॉडलिंग के कोर्स के लिए ना ऑप्ट करें। द ओनली एक्सेप्शन इज कि आप CFA लेवल 1 कर रहे हैं, कॉलेज के लीव्स लग गए, मान लीजिए आपके कॉलेज की छुट्टियां हैं, कॉलेज का फर्स्ट ईयर एंड हो गया, सेकेंड ईयर इज येट टू स्टार्ट एंड यू वुड बी वाइलिंग अवे द नेक्स्ट 2 months ऑफ योर लाइफ। आप मौज काटने वाले हो अगले 2 महीने के लिए, फिर तो जरूर कर लीजिए फाइनेंशियल मॉडलिंग। एटलीस्ट यू विल बी लर्निंग समथिंग गुड, इट्स वेरी गुड फॉर यू, CV भी बोल्स्टर अप हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर रेगुलर कॉलेज चल रहा है, आपको जाना पड़ रहा है, तो आप CFA की स्टडीज और अंडर ग्रेजुएशन की स्टडीज को बैलेंस आउट कर ले। मेरे ख्याल से दिस इज मच मोर देन इनफ, और डिमांडिंग मत बनाइए अपने स्केड्यूल को। नेक्स्ट, अगर आप एक CFA कैंडिडेट हैं जो कि फुल टाइम CFA परस्यू कर रहे हैं, मीनिंग लेट्स से अगर आप का अंडर ग्रेजुएशन ऑलरेडी ओवर हो चुका है और कभी अभी तक के कोई भी जॉब नहीं स्टार्ट हुई है, तो क्या आपको साथ में फाइनेंशियल मॉडलिंग करनी चाहिए? हाँ, 100% कर लेनी चाहिए। आप CFA में नॉलेज सीख जाएंगे और आप फाइनेंशियल मॉडलिंग में स्किल सीख जाएंगे। ये दोनों चीजों को ज्वाइन करने पे आपके करियर को 4 चांद लग जाएंगे। सो आई जेन्युइनली थिंक दैट इफ यू आर अ कैंडिडेट हु हैज कंप्लीटेड ऑल 3 years ऑफ अंडर ग्रेजुएशन एंड इज सिटिंग एंड डूइंग CFA फुल टाइम, तो आपको श्योरली साथ में फाइनेंशियल मॉडलिंग का कोर्स कर लेना चाहिए। आपको श्योरली अच्छा स्किल सेट का एडिशन मिलेगा। नेक्स्ट, दिस वाज अबाउट लेवल 1 कैंडिडेट्स। अगर आपका लेवल 1 ऑलरेडी क्वालिफाइड है, अगर आप लेवल 2 में हैं या लेवल 3 में हैं, तो मेरा ये बहुत स्ट्रांगली मानना है कि CFA का कोर्स आपको हेल्प करने वाला है आपके ड्रीम करियर पे पहुंचने में। लेकिन आई डू नॉट इंटेंड टू से कि आप CFA लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 कंप्लीट करने के बाद अपनी कोर फाइनेंस की जॉब के लिए अप्लाई करें। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर आप CFA कर रहे हैं तो योर इंटेंट शुड बी टू इंक्रीज योर नॉलेज एंड स्किल साइमल्टेनियसली। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि अगर आपका CFA लेवल 1 क्वालिफाइड है तो CFA लेवल 2 के साथ साथ जरूर फाइनेंशियल मॉडलिंग सीख लीजिए, सो दैट आपको किसी भी फाइनेंशियल मॉडलिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फ्रंट एंड बैक एंड वाली जॉब्स में जाने में थोड़ी सी हेल्प हो जाए। राइट, द ओनली नॉन रिकमेंडेड वे ऑफ डूइंग CFA इन माई ओपिनियन इज दैट कि आप CFA लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 फुल टाइम घर बैठ के कर लें, साथ में कोई अंडर ग्रेजुएशन, कोई MBA नहीं चल रही थी और आप घर बैठ के तीनों के तीनों लेवल्स की पढ़ाई कर गए। जल्दी करने के चक्कर में कोई अलग स्किल सेट नहीं एक्वायर किया, कोई दूसरा डिग्री, मतलब कोई MBA नहीं चल रही थी, कोई अंडर ग्रेजुएशन, कोई CA नहीं चल रही थी, सिर्फ और सिर्फ घर बैठ के CFA 3 लेवल्स 2 साल में क्रैक करने का इंटेंशन था। मुझे ऐसा लगता है कि यही एकमात्र गलत तरीका है CFA के कोर्स को अप्रोच करने का। सो दिस वाज अबाउट CFA कैंडिडेट्स थिंकिंग ऑफ परसुइंग फाइनेंशियल मॉडलिंग। अब सेकंड एस्पेक्ट पे चलते हैं। अगर आप फाइनेंशियल मॉडलिंग कर रहे हैं तो क्या आपको CFA के कोर्स की तरफ देखना चाहिए? देखिए, ऐसा है, while doing financial modeling you will understand that there are a lot of concepts जो क्लास में बहुत डिटेल में आपको समझाए गए, बट फिर भी आपको ऐसा लग रहा था कि अगर ये मैं फॉर्मली 3, 4, 6 महीने किसी कोर्स के अंडर करता, रिगर के अंडर करता, तो मुझे बहुत अच्छी हेल्प हो सकती थी। मतलब मेरे पास बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स आते हैं जो कहते हैं सर हमने फाइनेंशियल मॉडलिंग सीख ली, हम 3 स्टेटमेंट्स बना पाते हैं, हमारा काम फाइनेंशियल मॉडलिंग में बहुत अच्छा, मतलब हम बहुत अच्छे से फाइनेंशियल मॉडल्स बना पा रहे हैं, हम वैल्यूएशंस कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें कुछ मिसिंग लग रहा है। वो जो कुछ मिसिंग है ना, दैट इज द नॉलेज क्वेश्चन। इट्स लाइक दिस, व्हेन यू डू अ 2 months प्रोग्राम जिसमें आपको डायरेक्टली स्किल सिखाई जा रही है, तो हो सकता है कि कई बार आपको ये फील हो कि यार मैं जिस चीज की स्किल सीख रहा हूं उसकी मेरे पास नॉलेज नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड स्किल। अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज बेस के बिना स्किल बेस्ड कोर्स करते हैं तो आपको कोर्स करते हुए इस चीज का इल्म, इस चीज की जानकारी लग जाती है कि शायद नॉलेज एक्वायर करने के बाद आई विल बी कंप्लीट इन दिस डोमेन। इफ यू फील सो, अगर आपको ये फीलिंग आ रही है तो श्योरली आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग के साथ साथ CFA करना ही चाहिए। दैट वाज एस्पेक्ट नंबर 1। एक और चीज है, जब आप किसी भी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करें तो बहुत सी कंपनीज, बहुत से रिक्रूटर्स एज एन एंट्री लेवल रिक्वायरमेंट CA या CFA या MBA ऐसी चीजें मांगते हैं। सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल मॉडलिंग करने के बावजूद भी, इवन दो यू हैव ऑल द स्किल्स, इट माइट बी पॉसिबल कि 10 में से 3 रिक्रूटर्स आपके CV को नहीं पिक कर रहे हैं। सर 7 रिक्रूटर्स पिक कर रहे हैं। हाँ, तो मैं कहां मना कर रहा हूं कि फाइनेंशियल मॉडलिंग मत करिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपका CV बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, तो फाइनेंशियल मॉडलिंग के साथ साथ अगर आप CFA जैसा कोर्स कर लेते हैं तो योर CV विल अल्टीमेटली बी पिक्ड इन अ लॉट मोर ऑर्गेनाइजेशंस देन विदाउट इट। राइट, CFA वर्सेस फाइनेंशियल मॉडलिंग में जो सबसे बड़ा और सबसे स्क्रीमिंग डिफरेंस है वो बोल देता हूं। CFA कराता है CFA Institute, meaning that if a candidate's CV says that he is a CFA charter holder, then the whole industry looks at it saying that कि एक certified body है, उनके 3 levels of exam है
जो कि बहुत आसान नहीं होंगे किसी लेमैन के लिए क्रैक करना। तो द इंडस्ट्री गिव्स द रिकॉग्निशन टू अ पर्सन, मीनिंग जब आप मार्केट में अपना सीवी लेके जाते हो और कोई आपके सीवी पर CFA, FRM, CA जैसे कोर्सेज लिखे देखता है, तो उनको ये पता है कि यार ये बंदा कोई बहुत मुश्किल एग्जाम्स क्लियर करके आया है, ऐसी कोई फालतू का सर्टिफिकेशन लेके नहीं आया है। अब प्लीज समझिएगा, जब आप फाइनेंशियल मॉडलिंग की बात करें तो मार्केट में बहुत से इंस्टीट्यूट्स फाइनेंशियल मॉडलिंग के कोर्सेज ऑफर करते हैं। नॉट ऑल ऑफ दीज इंस्टीट्यूट्स कैन बी ट्रस्टेड। मैं किसी इंस्टीट्यूट को, किसी भी बॉडी को एक्यूज नहीं कर रहा हूं, किसी के ऊपर नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि फाइनेंशियल मॉडलिंग के कोर्सेज में स्टैंडर्डाइजेशन का फर्क है। तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आगाह कर रहा हूं दैट व्हेनेवर यू आर ट्राइंग to find out the best place for you to do financial modeling courses, make sure that you know the professors, the teachers, the people who are doing it really well. अगर कोई ऐसा पर्सन आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग सिखाने के लिए आ रहा है जो आज से 1 साल पहले तक खुद ही किसी क्लास में बैठ के फाइनेंशियल मॉडलिंग सीख रहा था और जीवन में एक दिन भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की या फाइनेंशियल मॉडलिंग की जॉब नहीं की है, if such a person is teaching you, then you better do not learn financial modeling at all. अगर फाइनेंशियल मॉडलिंग करनी है तो कहीं से भी करिए, ये मेक श्योर करके करिए कि जो पर्सन आपको वो सिखा रहे हैं उनका इंडस्ट्री एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, उनकी मार्केट की क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है, उनका बैकग्राउंड स्टेलर है, बहुत सालों से काम कर रहे हो। सर आप ये तो नहीं बोल रहे कि वॉल स्ट्रीट से ही कर लो ऐसी चीज। साफ सुथरी बात है, आप जहां से कोर्स करना चाहते हैं वहां से करिए। मैं आपको एक आंसर देने नहीं आया हूं, मैं आपको एक फ्रेमवर्क देने के लिए आया हूं। मैं आपको इस डिसीजन मेकिंग में हेल्प करने के लिए आया हूं कि आपको क्या करना चाहिए। डिसीजन आपका ही रहेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इस इंस्टीट्यूट से करिए, मैं बोल रहा हूं जिस भी इंस्टीट्यूट से करेंगे वहां पे ये मेक श्योर कर लीजिए कि ये चीजें फुलफिल हो रही हैं। अदरवाइज यूट्यूब पर 636 चैनल्स हैं जहां पे कोई फ्री में और कोई 500 रुपए लेके और कोई 1000 रुपए लेके हाफ बेक्ड नॉलेज दिया जा रहा है, अपना ही हाथ साफ किए जा रहा है। हाँ, मुझे जरूर लगता है कि शायद ये बहुत अच्छा तरीका नहीं होगा फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखने का। एक लास्ट एस्पेक्ट पर बात करते हैं, कॉल इट एज अ क्लोजिंग रिमार्क फ्रॉम माई एंड। आपके स्क्रीन पर एक ग्राफ नजर आ रहा होगा, देखना ये ग्राफ पे मैंने और कुछ नहीं किया, आपके करियर को रिप्रेजेंट किया है, जिसमें वाई एक्सेस नॉलेज रिप्रेजेंट कर रही है और एक्स एक्सेस स्किल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर नॉलेज मतलब ये ब्यूटीफुल कोर्सेज जो आप अपने करियर में कर सकते हैं, CA, FRM, MBA, वॉटएवर, एनी कोर्स जिसमें आप कोई डिग्री प्राप्त करने के लिए पढ़ाई कर रहे हो, मैं उन्हें नॉलेज एस्पेक्ट कोर्स बोल रहा हूं, जिसमें आपको यह सिखाया जा रहा है कि वाई इज अ थिंग बीइंग डन इन द वे इट इज। मतलब नॉलेज में वाई एस्पेक्ट आ रहा है, वाई। ठीक, अगर आप वाई लर्न करने के लिए कोई कोर्स को कर रहे हैं तो मैं उसे नॉलेज बुला रहा हूं। अगर आप बहुत अच्छी नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं, अगर आपने बहुत सारी डिग्रीज कंप्लीट कर ली, तो आप इस वाई एक्सिस में आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये 0 है, आप नॉलेज एस्पेक्ट में आगे बढ़ते जा रहे हैं, पर स्किल एस्पेक्ट वीक है। ठीक, अब केस नंबर 2 की बात करते हैं। आपने बहुत लोगों को देखा होगा जिनकी पढ़ाइयां कंप्लीट नहीं हो पाई, पढ़ाई में शायद कम अच्छे थे या ध्यान नहीं दे रहे थे, या फिर घर की मजबूरियों की वजह से बहुत अच्छे से डिग्रीज नहीं कंप्लीट कर पाए। दे स्टार्टेड डूइंग अ जॉब एंड स्टार्टेड एक्वायरिंग स्किल्स ऑन द जॉब। वो लोग इस एक्सेस पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो वो पर्सन यहाँ पे ए कैटेगरी में आएंगे। ठीक, अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ए कैटेगरी वाले पर्सन को स्किल बहुत अच्छी है लेकिन नॉलेज में शॉर्ट है। बी कैटेगरी वाले पर्सन को नॉलेज बहुत है लेकिन स्किल्स में शॉर्ट है। थिंक ऑफ इट लाइक दिस, क्या आपने ये देखा है कि बहुत से मिडिल क्लास फैमिलीज में घर पे होममेड रेमेडीज ही बहुत सारी रहती हैं। जैसे अगर मैं आपको अपने घर की बात करूं तो मेरी मम्मी 75% डॉक्टर बन चुकी हैं। ठीक है, उनके पास स्किल्स हैं लेकिन उन्होंने फॉर्मली कोई डॉक्टर वाली नॉलेज नहीं ली है। मेरी तबीयत खराब होगी, वो मुझे दवाइयां दे देती हैं कि तुम ये खा लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। कैन शी बी ट्रस्टेड? यस, माँ है, ट्रस्ट तो करना ही पड़ेगा। कैन शी बी ट्रस्टेड फॉर स्मॉल एस्पेक्ट्स, कि हाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उनकी हेल्प ले ली? द आंसर इज वेरी मच यस। वहीं दूसरे साइड देखते हैं, कैन यू ट्रस्ट अ डॉक्टर, समवन हु टुक फॉर्मल ट्रेनिंग? लेट्स से मैंने MBBS कंप्लीट किया, 4-5 साल की पढ़ाई कर ली, लेकिन मैं किसी भी हॉस्पिटल में जाके, किसी भी क्लिनिक में जाके एक सिंगल डे की प्रैक्टिस नहीं किया हूं। बाय द वे, इसके बिना डिग्री नहीं मिलती, बट हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, इफ आई एम अ डॉक्टर जिसकी पढ़ाई पूरी कंप्लीट है लेकिन उसने एक सिंगल दिन भी स्किल्स एक्विजिशन का काम नहीं किया है, क्या आप ऐसे डॉक्टर को ट्रस्ट करना चाहेंगे? द आंसर इज नो। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल? आई एम ट्राइंग टू से दैट अ पर्सन हु हैज ग्रेट नॉलेज, नो स्किल्स, उसे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आने वाली है इंडस्ट्री में। इफ अ पर्सन हैज ग्रेट स्किल्स, लो नॉलेज,
आई थिंक इस पर्सन को भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं अपने करियर में। द मैजिक स्टार्ट्स ओवर हेयर, द मैजिक स्टार्ट्स एट द स्टार। बी बिग ऑन एजुकेशन, बी बिग ऑन स्किल्स। यहाँ पे पहुंचने से करियर में बड़ी चीज़ें बनती हैं। मैं बड़ी जॉब्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़े करियर्स की बात कर रहा हूँ। आपको जो भी बड़ी जॉब्स दिखती हैं, अगर आपको लगता है कि XYZ साल का 30 लाख का पैकेज होना चाहिए, वो तभी होता है जब आपके नॉलेज और स्किल्स बहुत अच्छी हो। सर आपने 30 लाख का नंबर बोला, क्या CFA और फाइनेंशियल मॉडलिंग से वो पूरा हो जाता है? आई एम नॉट सेइंग दैट। नंबर इससे बहुत ज़्यादा अच्छे भी हो सकते हैं, शायद स्टार्टिंग के नंबर्स इससे बहुत कम भी होंगे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट अगर आप अपने करियर में वहाँ पहुँचना चाहते हैं जहाँ पे आपका ट्रू पोटेंशियल लाई करता है, तो वो तभी होगा जब आपकी नॉलेज भी बहुत ज़बरदस्त हो और आपके स्किल्स भी बहुत अच्छे हो। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट go big on knowledge, go big on skills. That's it at my end. Nothing more to add. And as I always say, may God be by your side. Bye-bye.